उपस्थित हमारे क्रांतिकारी किसान साथी लोग, बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ आज अपने आप को। ये यही हरियाणा है, ये यही खट्टर की धरती है, जहाँ पर कि हमारे किसान साथियों को दिल्ली तक नहीं पहुँचने देने का उसने संकल्प लिया था। और हमारे किसान साथियों ने किस तरह से धक्के मारकर बैरिकेडिंग तोड़ी थी, और ये सब हम लाइव अपनी उसमें इंटरनेट पर देख रहे थे। और किस तरह से पानी की बौछारें ये खट्टर सरकार हमारे साथियों के ऊपर, हमारे किसान भाइयों के ऊपर जाड़े के दिनों में पानी की बौछार, ठंडे पानी की बौछार डाली थी। उस दिन से हमने कसम खाई थी। मैं बनारस में किसान मोर्चे पर काम कर रही हूँ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान से रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। तो किसान और किसानी से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। मैं किसान की बेटी हूँ और खुद किसानी करती हूँ। मेरा खुद का, मैं एक छोटी किसान मझोले किसान की खेती करती हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। हमारा इरादा है कि सूरत बदलनी चाहिए। साथियों, हम जिस जज्बे के साथ इतनी बाधाओं को तोड़ करके अपना किसान संगठन खड़ा किए हैं, जिसको कोई इतना बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसमें इतना भेद पैदा करने का कोशिश किया गया, लेकिन हमारी चट्टानी एकता के सामने उनके सारे इरादे नापाक होते गए और आगे भी इनके सारे इरादे नापाक होते जाएंगे। और इनके जो मंसूबे हैं, हम इन पर पानी फेर के रहेंगे, क्योंकि ये यहाँ का, ये सिर्फ ये मंच, ये हमारा ये संघर्ष नहीं है। पूरे देश में ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब का संघर्ष नहीं है किसानों का। पूरे देश में किसानों के बीच में अलख जग चुकी है। मैं बनारस के बहुत ही पिछड़े गांव में रह करके और वहां के कम से कम 20 गांव को अकेले के दम पर जागृत की हुई हूँ। और जो भी मोर्चे का कार्यक्रम आता है, आधे घंटे के अंदर मैं सैकड़ों नौजवानों और महिलाओं को लेकर के मोर्चे पर डट जाती हूँ और हमारा कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। तो इसकी अलग पूरे देश में जग चुकी है। और मोदी और शाह, अडानी, अंबानी और वो जो उसका वो है एक तो गेरुआ वाला, वो पतंजलि वाला, इनके दिन लदने वाले हैं। जितने इन्होंने कुचक्र रचने थे वो रच चुके हैं। कोई पूछता है कब तक आपका आंदोलन चलेगा? आपकी संख्या कम हो रही है। हम बताते हैं हमारी संख्या पर आप मत जाओ। हमारे जज्बात, हमारे इरादों, हमारी रणनीति को तुमको देखना है और देख सकते हो तो देखो। और ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है, ये इस देश को बचाने का आंदोलन है। इस देश के मजदूरों को की मजदूरी बचाने का आंदोलन है। इस देश में रोटी बचाने का आंदोलन है। इस देश की धरती को बचाने का आंदोलन है। इस देश की किसानी और खेती को बचाने का आंदोलन है। इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बचाने का आंदोलन है। और ये दूसरी आजादी की लड़ाई है और हम ये काले अंग्रेजों के साथ लड़ रहे हैं। तो हमें फक्र है कि हमारी इस लड़ाई की अगुवाई हमारे शहीद भगत सिंह के वंशज और वारिस इसकी अगुवाई कर सकते हैं। तो इसको कौन हरा सकता है? हमारी जो शहादतें हुई हैं उसका हम एक एक करके बदला लेंगे। मोदी और अमित, अडानी, अंबानी, तुम पड़ी है। उत्तर प्रदेश में भी पंचायत का चुनाव हो रहा है, वहां पर भी हम दूसरी रणनीति बनाने जा रहे हैं। इधर कुछ हमारे राजनीतिक जो विघटन हुए थे राजनीतिक प्रक्रियाओं में कि निचले स्तर से ही दारू और मुर्गा दे करके सेटिंग और गेटिंग के तरीके से पंचायत स्तर पर चुनाव करवा लेते थे,
हम इसके खिलाफ भी इस किसान आंदोलन के माध्यम से जा रहे हैं और हम बता रहे हैं कतई हमारी जनता के बीच में कोई दारू और मुर्गा साड़ी और पैसा लेकर के जो आएगा तो वहां पर घेर करके हम उसको ताले में बंद करने का काम करेंगे। और अपनी जनता को भी बता रहे हैं कि हमें इस राजनीतिक पद्धति को भी बदलना है। अगर हमारी राजनीतिक पद्धति नहीं बिगड़ी होती तो किसी की हैसियत नहीं थी कि जो किसानों से टकरा जाता। वो सब इतने सालों से 90 के बाद से करीब करीब किसानों की समस्याओं को दरकिनार कर दिया गया। कोई भी सरकार रही हो केंद्र में, हम किसी को क्लीन चिट नहीं देने वाले हैं और इस देश की राजनीतिक व्यवस्था भी बदलेगी तो इसी किसान आंदोलन के जरिए ही बदलेगी। और इस देश का जो निचले स्तर से करप्शन इन्होंने फैलाया था वोट के समय में सेटिंग और गेटिंग और दारू और मुर्गे का, और ऊपर तक थैली शाहों से पैसा लेकर के अडानी और अंबानी को पनपाने का, ये सारी चीजों को ध्वस्त करते हुए बुलडोजर की तरह हमारा किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है और हमारी विजय निश्चित रूप से होगी। और हम तब तक से चैन से नहीं बैठेंगे जब तक से ये तीनों काले कानून वापस नहीं ले लिए जाते हैं, हमारा एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता है, और तब तक से हम चैन से नहीं बैठेंगे और हमारी मांग इनको मांगनी पड़ेगी। ये जितनी टाल मटोल कर ले, ये पता है कि ये अडानी और अंबानी से बड़ी रकम ले चुके हैं। अरे हम तो कह रहे हैं, खुले मंच से कह रहे हैं, बताओ ना कितना लिए हो मोदी। हम पूरे देश से चंदा इकट्ठा करके उसके मुंह पर मारेंगे अडानी और अंबानी के उतने जितने करोड़ तो तुमने लिए होंगे। तू बता तो अपनी औकात, बता अडानी और अंबानी की औकात। लेकिन किसानों की किसानी पर, किसानों के अधिकारों पर, किसानों के सम्मान पर, जो धरती का सीना चीर करके लोगों का पेट भरता है, तुम भी जो मशरूम खाते हो वो किसान की मेहनत का खाते हो। हाँ, तो तुम हमारे सम्मान पर हाथ उठाए हो, तुम हमें हर तरीके से बदनाम करने की कोशिश किए हो, तुम्हें तो कहीं शरण नहीं मिलेगी। मैं एक छोटी सी बात बता करके अपनी बात समाप्त करती हूँ, और भी वक्ता है। मुझे एक संजोग मिला था सोवियत संघ जाने का, तब वहाँ साम्यवादी सरकार थी। हमें मास्को से 40-45 किलोमीटर दूर ले जाया गया था। वहाँ एक किसान साथी थे, उन्होंने बताया कि ये हिटलर की सेना साथी यहाँ तक आ गई थी। उस समय कॉमरेड स्टालिन थे, हम लोग बहुत चिंतित थे। हम लोग कह रहे थे कॉमरेड स्टालिन आप छुप जाओ, आप अंडरग्राउंड हो जाओ, लेकिन कॉमरेड स्टालिन सैन्य संचालन कर रहे थे। खाद्यान्न का अभाव था हमारी लाल सेना के पास, आलू खा खा करके सेना हमारी लड़ रही थी। और वहाँ जब मास्को की से 45 किलोमीटर दूर से जब भगाने शुरू की तो जर्मनी में ले जा करके इनको हिटलर को छिपना पड़ा था बंकर में। उनका क्या हश्र हुआ था, खुद आत्महत्या करनी पड़ी थी। तो इसको तो बंकरो नहीं मिलेगा, वो कहीं आसाराम बापू का आश्रम मिल जाएगा, नीता अंबानी कहीं आश्रम पाश्रम, इमरती रानी कहीं आश्रम बनवा रही होंगी, जरूर इसकी तैयारी चल रही होगी। साथियों, विजय हमारे हाथ है। तो उद्देश्य जितना बड़ा होता है साथियों, संघर्ष उतना लंबा होता है। और अब तो हम सीना तान के खड़े हैं कि हमारी चट्टानी एकता के सामने, हमारे फौलादी सीना के सामने, हमारे फौलादी इरादों के सामने तुम्हारी तोपें भी काम नहीं करेंगी। और अब तो हमारे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो साथियों, हमारा कारवां बढ़ता जाएगा, निश्चित रूप से इनके दिन लदने वाले हैं। तो जब दिन लदने वाले होते हैं तो बहुत तरीके आते हैं उनको वो करने का। तो सभी तरीके हम लोगों ने देख लिए, आजमा लिए, 2-4 और होंगे उसको भी देख लेंगे, आजमा लेंगे। लेकिन हम जीत कर रहेंगे। किसान, इस कृषि प्रधान देश भारत का किसान जीत कर रहेगा, मजदूर जीत कर रहेगा। और इनने जो चीजें बेची है औने पौने दामों में, उन चीजों को भी हम
वापस ले करके रहेंगे। ये अडानी और अंबानी बहुत दिनों तक हमारे सामने टिकने वाले, किसानों के सामने टिकने वाले, ये सब पिंजड़े में रहने वाले हमारे सामने हिम्मत है आने की। तो साथियों, लाल सलाम, और जरूर हम अपने रास्ते पर चलते चले और जरूर हमें विजय मिलेगी। धन्यवाद साथियों।